पेंशनर्स एसोसिएशन के तत्वाधान में घंटाघर में प्रदर्शन करके लंबित सूत्रीय मांग पत्र सौंपकर बताया है 8वें पे कमीशन का लाभ केंद्र एवं राज्य के सभी पेंशनर्स को समान रूप से दिया जाए, अन्यथा हमें विवश होकर दिल्ली पहुंचकर प्रदर्शन करने के लिए विवश होना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनर्स हित में धारा 49(6) को हटाया जाए आदि। उर्मिला जी ने बताया कि विभिन्न संगठन के लोग भी ज्ञापन में शामिल रहे। सभी ने अपना अपना मांग पत्र सौंपकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया। जिम्मेदार अधिकारी ने ज्ञापन पत्र लेकर कहा कि आपकी समस्या का निराकरण जल्द ही होगा। आज के कार्यक्रम में HP उर्मिला, ML चौकसे, DP दुबे, मोहन अग्रवाल, शेषमणि पांडे, गौरीशंकर पांडे, RK श्रीवास्तव, विजय चौकसे, RS सक्सेना, CL दोहरे, AK शुक्ला, SP शुक्ला सहित अनेकों पेंशनर्स उपस्थित रहे। अंत में उर्मिला ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। तो आह्वान है हमारे ऑल इंडिया पेंशन फेडरेशन भारत सरकार के जो संगठन है उनके आह्वान पे आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और आज का ये कार्यक्रम संपूर्ण मध्य प्रदेश के साथ पूरे देश में मनाया जा रहा है। हमको निर्देश प्राप्त हुए थे ऑल इंडिया से कि आप ये जो है 8वें पे कमीशन की जो विसंगति के बारे में जो माननीय प्रधानमंत्री जी के पिछले लोकसभा सत्र में जो एक अध्यादेश पेश हुआ है उसमें यह कहा गया है कि पेंशनर्स को हम जो है महंगाई का लाभ नहीं देंगे, वेतनमान नहीं देंगे और तब से देंगे 1 जनवरी 26 के बाद जो पेंशन रिटायर होगा। हम उसका विरोध कर रहे हैं। इसी संबंध में आज हमने इतना बड़ा ये मांग पत्र हमने माननीय देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी को प्रस्तुत किया है कलेक्टर जबलपुर के माध्यम से और एक अपील सीधे माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजेंगे। दूसरा जो हमारा ज्ञापन है माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी के नाम हमने निवेदन किया है कि आप हमारा महंगाई राहत का आदेश जो 5% कर्मचारी को जब से दिया हमको जो 2% के आदेश हों तत्काल एरियस का भुगतान करिए और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अधिनियम के बारे में शासकीय संकल्प विधानसभा में लाया जाए इसी जुलाई सत्र में और उसको दोनों राज्य सरकारें मंजूर करें और जन को भेजें ताकि इस पर हम निर्णय कर सकें। दोस्तों, आज हम इन्हीं बिंदुओं को लेकर ध्यान आकर्षण किया है और आगे आवश्यकताएं बढ़ेगी तो निश्चित रूप से हम ईंट से ईंट और पत्थर से पत्थर बजाने की ताकत रखते हैं। जबलपुर में बहुत बड़ा समूह है हमारे पेंशनर्स का साथियों और हम चाहते हैं कि सरकार को अभी वक्त का तकाजा ये कहता है कि आप हमारी बात को गंभीरता से सुने, पूरा करें ताकि हमें विवश होकर आपके खिलाफ अब अर्धनग्न होकर कोई प्रदर्शन हमारे मध्य प्रदेश में हमें न करना पड़े। धन्यवाद। HP उर्मिला, अध्यक्ष तथा कार्यवाहक प्रांताध्यक्ष प्रमुख पेंशनर्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश। और एक बात और है, आज के कार्यक्रम में हमारे प्रांताध्यक्ष पेंशन समाज विद्युत मंडल के ML चौकसी जी, मोहन अग्रवाल, विजय चौकसी जी सहित तमाम लोग, डिप्लोमा इंजीनियर्स के हमारे RP दुबे, उमेश दुबे जी के साथ तमाम लोग आज उपस्थित और हमने एक संयुक्त ज्ञापन भी सबको दिया है और इसी बात का निवेदन किया है कि वक्त का तकाजा यह है कि आप हमारी बात को गंभीरता से सुने और हमारी आगे स्वीकारी व्यक्त करने के लिए जबलपुर स्थित कलेक्टर कार्यालय के सामने एकत्रित हुए हैं, क्योंकि चाहे राज्य सरकार हो और चाहे केंद्र सरकार हो, ये पेंशनर और कर्मचारियों में जो भेदभाव कर रही है ये न्याय संगत नहीं है। जब चुनाव आते हैं तब ये बात करना चाहिए। कोई भी सरकार पेंशनर को इग्नोर करके नहीं चल सकती। हमारे सेंट्रल के जो प्रधानमंत्री जी हैं या यहाँ के हमारे मुख्यमंत्री जी हों, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी हों, इस बात को विशेष ध्यान दें कि जो पेंशनर समाज बना रहा है, संगठन बना रहा है, देश बना रहा है, अगर उसको इग्नोर करेंगे, अनदेखी करेंगे तो आने वाले समय में बहुत विकट स्थितियों से सरकारों को गुजरना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के पेंशनर जो हमारे यहाँ पर एकत्रित हुए नेतृत्व में आपके उर्मिला साहब के और ML चौकसे के, आने वाले समय में भी अगर सरकार ने अपनी नीति में परिवर्तन नहीं किया तो हम आंदोलन के लिए ऑल इंडिया लेवल पे विवश होंगे। जय हिंद, जय भारत। आज ऑल इंडिया स्तर पर समस्त पेंशनर्स संघ एकत्रित होकर पेंशनर्स की मांगों के लिए अपनी पीड़ा प्रधानमंत्री तक और मुख्यमंत्री तक भेज रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये मैं कहना चाहूँगा, धारा 49(6)
हम पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ी बाधा बनी हुई है, जो सरकार आज तक विलोपित नहीं कर पा रही है। तो आज का जो फेडरेशन का मुख्य बिंदु है, पेंशनर्स को 8वें वेतनमान का लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि महंगाई राहत पेंशनर्स की भी बढ़ती है। गरीब पेंशनर्स बेचारे वृद्धावस्था में बिना महंगाई लिए और अपना जीवन यापन करेंगे, तो ये बिल्कुल उचित नहीं है। उनको भी इसका लाभ मिलना चाहिए। पेंशनर्स को 8वां वेतनमान भी दिया जाना चाहिए। तो मध्य प्रदेश सरकार से एक निवेदन है कि हमारा जो पेंशनर्स का डीए है वो हमेशा विलम्ब से दिया जाता है, उनको केंद्रीय दर से केंद्रीय तिथि पर समयानुसार दिया जाए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं संस्कार थाने का एकमात्र लोकप्रिय चैनल फोकस ऑन न्यूज़। फोकस ऑन न्यूज़ को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें, शेयर करें। बात आपकी, कलम हमारी। खबरों के लिए संपर्क करें वरिष्ठ फोटो जर्नलिस्ट राजेश बर्मन से साझा करें।